एग्ज़ाम के समय सेल्फ स्टडी के लिए डेली रूटीन कैसे बनाएं। यानी बहुत सारा स्टूडेंट का कहना है कि सर इस समय जो है एग्ज़ाम सामने आ गई है, यानी बोर्ड एग्ज़ाम 10 का और 12 का एग्ज़ाम सामने आ गई है। तो इस समय सेल्फ स्टडी के लिए डेली रूटीन कैसा होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हम उन लोगों से यही पूछते थे कि आप लोग किस तरह से पढ़ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि सर बहुत सारा यूट्यूबर ऐसा है या बहुत ऐसे टीचर्स है जो कि बताते हैं कि इतना बजे रात में पढ़ना चाहिए, दिन में इतना बजे पढ़ना चाहिए, इस तरह बताते हैं। लेकिन ये जो भी वो अपने जगह पर बताते हैं कि आपको 3 घंटा पढ़ना चाहिए, कोई कहते हैं 1.5 घंटा पढ़ना चाहिए, कोई कहते हैं रात का टाइम बेस्ट है, कोई कहते हैं दिन का टाइम बेस्ट है। इस तरह जो भी कहते हैं वे अपने जगह पर राइट है। इसलिए अपने जगह पर राइट है कि वे जिस तरह किए हैं उस तरह राइट है। लेकिन ये उनका थ्योरी है, आपका थ्योरी नहीं है। आप उनका बातों को सुन लिए, वे ठीक है, आपको नॉलेज हो गया है। लेकिन उसके बाद आप क्या कीजिए कि आप टाइम को चेक कीजिए। टाइम को चेक करने का मतलब है कि आप अपने आप को चेक कीजिए कि किस समय आप घर में रहते हैं, किस समय घर से बाहर जाते हैं, किस समय आपका घर में कोई काम रहता है छोटा बड़ा। क्योंकि बहुत लोग गरीब बच्चे होते हैं तो उन लोगों का घर में क्या होता है, पढ़ने से ज़्यादा घर का काम रहता है। तो आप देखेंगे कि यदि दिन में जो भी समय आपका घर का काम नहीं है, आप फ्री हो गए, तो उसी समय आप अपने माइंड को पढ़ाई में लगाइए। वही आपके लिए सेल्फ स्टडी बेस्ट होगा। अगर आपको दोपहर के समय टाइम मिलती है 3 बजे के आसपास, तो उस समय टाइम निकालिए, उस समय आप पढ़ाई में स्टडी लगाइए, तो वही आपके लिए डेली रूटीन बेस्ट हुआ। या आपको रात में टाइम मिली, पता चला कि पढ़ने का रूटीन बेस्ट रूटीन सब लोग कहते हैं कि शाम में 6 बजे से 10 बजे तक है। अगर आपको 6 से 8 के बीच में कोई काम है, कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसमें पढ़ सकते हैं? उसमें आप नहीं पढ़ सकते। अगर आपको 8 बजे भी आप फ्री है, तो अगर 8 बजे से आप पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं, तो आपके लिए सेल्फ स्टडी के लिए बेस्ट रूटीन 8 बजे रात से हुआ। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि जब भी आपको टाइम मिले, कि आपको लगे कि माइंड इस समय मेरा फ्री है, कोई वर्क नहीं कर रहा है, इस समय पढ़ना चाहिए, तो ही आपके लिए डेली रूटीन हुआ। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपको कितना घंटा पढ़ना है। 10 घंटा पढ़ने से अच्छा है आप केवल 45 मिनट भी पढ़िए, 1.5 घंटा भी पढ़िए, तब भी आप 10 घंटा का मेकअप कर सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि 10 घंटा और 1.5 घंटा में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप 10 घंटा पढ़ रहे हैं, बहुत लोग अपना रूटीन सेट कर लेता है रात में, दिन में, और इस तरह जोड़ जाड़ के निकाल देता है कि 7 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा हो गई। और पता चला कि 4 घंटा में पूछा गया कि आपका माइंड कितने देर के लिए कंसंट्रेट हो पाया, तो कहा कि मात्र आधा घंटा के लिए। इसका मतलब आपके लिए बेस्ट डेली रूटीन में बेस्ट रूटीन पढ़ाई का स्टडी का हुआ वो केवल आधा घंटा हुआ, बाकी आपके लिए सब फालतू है, बेकार है। इसलिए आप अपने आप को पढ़ने से पहले अपने आप से पूछिए कि क्या इस समय आप फ्री है, यानी क्या इस समय घर का कोई काम, छोटा बड़ा काम है क्या। अगर कुछ भी नहीं है तो आप पढ़िए। उस समय देखिएगा कि आपका माइंड किताब के प्रति बहुत अच्छा कंसंट्रेट हो जाएगा, और आप जो रूटीन बना लेंगे, यानी जिस समय आप बैठे पढ़ने के लिए, वही आपका डेली रूटीन ऑलरेडी बनते जाता है। लेकिन किसी को पता चलता है और किसी को पता नहीं चल पाता है। रूटीन तो खुद ब खुद बनता है। यानी जब पढ़ने में आपको मन लगे, जब आपको दिमाग पूरा कंसंट्रेट हो जाए, मज़ा आने लगे, कहे मतलब है एक प्रकार की खुशी लगेगी, तो सोचिए कि इससे अच्छा रूटीन आपका कोई नहीं है। चाहे वह रात का हो या दोपहर का हो या सुबह का हो या भोर का हो, वही रूटीन सबसे बेस्ट रूटीन होती है। तो उम्मीद करते हैं आप हमारी बातों को सुन करके, केवल सुन के आप उसको ले मत लीजिएगा। आप सुन लिए, आपका माइंड में बैठ गया, ठीक है। आप उसके बाद आप अपना सिचुएशन के अनुसार में आप देखिए आपका घर का सिचुएशन किस प्रकार का है, किस तरह का माहौल में आप रहते हैं, और उसके अनुसार आप अपने आप को चेक कीजिए कि हाँ आप कब कब फ्री है, कितना बजे फ्री है, कितना देर के लिए फ्री है। उतने देर के लिए आप पढ़िए तो आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। ये 10 घंटा 20 घंटा से क्या होने वाला है यदि आपको एक पल भी आपका माइंड नहीं टिका हो। तो अगर आपका माइंड आधा घंटा ही दिन में टिक जाती है कभी कभी, यानी कंसंट्रेट हो पाती है, तो ही आपके लिए बेस्ट रूटीन है। तो आप अपने आप को चेक करके अपने माहौल को देखते हुए आप खुद पढ़िए। उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को समझ गए होंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूज़र ID @JoharsPlay। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो। थैंक यू।